Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. हम जो बुक डिस्कस करें दैट इज पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 जॉन मिल्टन ने लिखी थी। लाइन नंबर 440 तक हम टेक्स्ट कवर कर चुके थे। लाइन नंबर 441 से 457 तक आज इस टेक्स्ट को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। अब हमारे पास क्या है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास एक फॉल्स गॉड्स में से ASTORETH ये थी, ठीक है। फोनेंशियंस जो है इनको ASTARTE एस्ट्रेट कहते थे, ठीक। इनको क्वीन ऑफ हेवन माना जाता था और कहा जाता था कि इनके सर के ऊपर चांद के सींग बने हुए हैं। इस जगह की रहने वाली गैर शादीशुदा जो औरतें थी वो रात के वक्त चांद के साए में बैठ के उस गॉडेस की पूजा किया करती थी। और एस्ट्रेट का जो टेम्पल था, जो उसका मंदिर था, वो SION सियोन नामी जगह का था में था, जो कि यरूशलेम में थी। इसको ZION जियोन भी कहा जाता है। और इसके अलावा हमने देखा था कि जो इसराइलाइट्स जो थे बेसिकली वो बुत प्रस्ती के अंदर इंडल्ज हो चुके हुए थे। वो उन्होंने देवी देवता बना लिए हुए थे, रियल गॉड से बिल्कुल हट चुके हुए थे। उन फॉल्स आइडल में से जो थी, मैंने भी आपको बताया आपको, वो थी, ठीक। ये कुछ हुआ था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब आज क्या होता है हमारे पास, वो कहते हैं यहाँ पे, पहले इन टेक्स्ट को देखें। सिडोनियन virgins paid their vows and songs in Sion also not unsung, where stood her temple on the offensive mountain, built by the luxurious king, whose heart, though large, beguiled by fair adulteries or idolatresses, fell to idols foul. Thamus came next behind, whose annual wound in Lebanon allured the Syrian themselves to lament his fate. अभी ये कुछ लाइन है। अब इस लाइन्स के अंदर अगर हम देखें, फर्स्ट हमारे पास वर्ड है सिडोनियन। सिडोनियन बेसिकली एक एंशियंट सिटी है जो कि प्रेजेंट डे के अंदर लेबनन में है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्जिन है वर्ड। वर्जिन का मतलब होता है अनमैरिड यंग वुमेन। वॉस का मतलब होता है प्रॉमिस करना, ठीक है। किसी भी यहाँ पे बेसिकली सेंस यूज कीजिए, किसी भी डिटी के आगे एक कसम खाना या वादा करना। सॉन्ग्स म्यूजिकल कंपोजिशन को कहते हैं। सियोन, ये जियोन के ZION इसके अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स हैं जो कि ओल्डर टेक्स्ट में यूज किए जाते थे। ये यरूशलेम के अंदर एक जगह है, यहाँ समटाइम्स यरूशलेम को ही सियोन कहा जाता है। अनसंग, जिनको गाया ना गया हुआ हो। और इसके अलावा टेम्पल, वो प्लेस जहाँ पे इबादत की जाए। अब ऑफेंसिव यहाँ पे कर रहा है रिलेट इरिटेशन से। माउंटेन, एक लार्ज सरफेस, अर्थ का हिस्सा, पहाड़। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास वर्ड है ओजोरियस, जिसको हम कहते हैं जो बहुत ज्यादा शौकीन मिजाज बंदा हो, ठीक है। किंग हमारे पास एक रूलर होता है, बादशाह होता है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्ड है बिगाइल्ड, जिसका मतलब है डिसीव्ड या मिसलेड। फिर हमारे पास यहाँ पे फेयर वर्ड यूज किया गया विच इज फॉर अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल। फिर आइडोलेट्रेसिस यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, वो औरतें जो कि बुतों या फॉल्स गॉड्स की पूजा करती हैं, विमेन हु वर्शिप आइडल्स और फॉल्स गॉड्स। फिर हमारे पास वर्ड यहाँ पे फाउल विच मीन्स ऑफेंसिव। देन हमारे पास आता था यहाँ पे थैमस नेम है, ये एक डिटी है जो कि एसोसिएट करते हैं फर्टिलिटी के साथ। और एक ये साइरोफोनेशियन गॉड हैं, यानी कि सीरियन गॉड्स में से एक माने जाते हैं, जो जैसा कि हमने देखा था पहले सैटर्न ने स्पीच करके अपने पास बुलाया था रैंक वाइज, जिन्होंने डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए हैं ह्यूमन बीइंग्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वन बाय वन। उनमें से ये भी एक है। लिबनन
ये भी एक कंट्री है मिडिल ईस्ट के अंदर जो अपने माउंटेन्स की वजह से बहुत फेमस है। एलियोड मतलब अट्रैक्ट करना, और सीरियन मतलब सीरिया से रिलेटेड वर्ड ये यूज किया गया है। डेमसेल्स यंग विमेन या गर्ल्स के लिए यूज करते हैं ये वर्ड। और लेमेंट का मतलब होता है दुख करना, अफसोस करना, टू एक्सप्रेस सोरो। फेट यानी कि किसी की भी किस्मत, प्रीडिटरमेंट बाय सुपरनेचुरल पावर। ठीक, यहाँ पे ये वर्ड्स थे डिफिकल्ट जिनका मैंने अभी आपको मीनिंग बता दिया। अब इनके अंदर कहा क्या गया है, कहते हैं पहली लाइन देखें पहले, इसमें कहते हैं सिडोनियन विर्जिन्स पेड देयर वॉर्स एंड सॉन्ग्स, किन के लिए? एस्टार्ट जो कि एक फॉल्स गॉड्स थी, गॉडेसेस में एक थी, इनके लिए जो यंग अनमैरिड विमेन थी सिडन से, वो आया करती थी और इनके लिए वॉर्स एंड सॉन्ग्स यानी कि गाने गाया करती थी, इनसे प्रोमिसेस किया करती थी इनसे। अगेन इन सियोन ऑल्सो नॉट अनसंग, कहता है जियोन के अंदर भी ये गाने गाया करती थी, नॉट अनसंग भी ये गाने गाया करती, यानी कि वहां पे अनकॉमन नहीं था ये गाना ना गाना, गाना गाना, ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस थी। वेयर स्टूड हर टेम्पल ऑन द ऑफेंसिव माउंटेन, वेयर स्टूड जहां पे टेम्पल होना, ठीक है, जहां पे उस ऑफेंसिव माउंटेन पे इसका टेम्पल था, उस टेम्पल पे यंग अनमैरिड विमेन जाके गाने गाया करती थी, वादे किया करती थी एस्टर्ट के लिए। अब यहाँ पे क्या बताया गया, बेसिकली एक पहाड़ था और वो पहाड़ जिस बादशाह ने तमीर करवाया था ना, सॉरी उस पहाड़ पे मंदिर, ये टेम्पल, ठीक है, ये इबादत की जगह जिस बादशाह ने तमीर करवाई थी ना, वो बादशाह अपनी बीवियों से बहुत मोहब्बत करता था, उसकी बड़ी बीवियां थी, उनसे बड़ी मोहब्बत करता था, और उसको कोई भी खूबसूरत औरत नजर आती थी उसका उस पर दिल आ जाता था, ठीक है, और इसी बिना पे, इसी बेस पे वो जो रियल गॉड था उससे दूर हो गया था, टर्न्ड अवे फ्रॉम वर्शिपिंग द ट्रू गॉड। ठीक, वो ऐसा किंग था। अब उसका दिल, कहते ना यहाँ पे लिखा वर्ड बिग हार्ट, ठीक है, हुज हार्ट दो लार्ज, बिग हार्ट यहाँ पे रेफर कर रहा है कि वो इतना बड़ा दिल रखता था कि जो भी खूबसूरत लड़की देखता था उसका उसके ऊपर दिल आ जाता था। तो उस बादशाह ने, किंग ने, ASTARTE, एस्टर्ट, इसके लिए एक टेम्पल तमीर करवाया था, बिल्ड किया था। क्यों? क्योंकि इसका इसके ऊपर दिल आ गया था। और जो एस्ट्रेट थी ये इसकी बीवी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फेयर, खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत, फॉल्स गॉड्स में से एक थी जिनकी ये पूजा किया करता था, और उसी खूबसूरती की बेस पे इसने ये टेम्पल बनवाया था। ठीक है, तो हर टेम्पल ऑन द ऑफेंसिव माउंटेन बिल्ट बाय द ऑजरियस किंग हुज हार्ट दो लार्ज beguiled by fair idolatress fell to idols foul। अब क्या, beguiled deceived, यानी कि अब फिर वो इनकी खूबसूरती के धोखे में आ गया था, और उनकी खूबसूरती के धोखे में आकर इसने क्या किया, जो फाउल आइडल्स थे, जो झूठे बुत थे, उनकी तरफ ये मुड़ गया, मैं यानी कि रियल गॉड से हट गया था, फॉल्स गॉड्स की तरफ ये लग गया था। फिर थेमस केम नेक्स्ट behind whose annual wound in Lebanon allured the Syrian themselves to lament his fate। अब थेमस कौन है? पहले हमारे पास गोड में आया था मलोक, फिर कैम्यू आया, फिर कैम्यू का ही दूसरा नाम हमारे पास प्योर था, फिर हमने एस्ट्रेट की बात की, हम लोगों ने बालिम की बात की, मतलब कुछ स्पिरिट्स की बात की हम लोगों ने, एंड देन अब हमारे पास ये है, ये भी एक इन्हीं जो फॉलन एंजल्स थे, सॉरी वो स्पिरिट्स जो कि हेल से निकल के अर्थ की तरफ आए थे ह्यूमन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनमें से एक था। इसके लेबनान में डेथ हुई थी, जिस बेस पे क्या हो, जो सीरियन गर्ल्स थी वो इसकी डेथ के बाद ऑल समर, सारे समर में इसके बारे में सैड सॉन्ग्स गाती रहती थी। उनका ये मानना था कि इसकी डेथ की वजह से जो लिबनान रिवर है वो साल में एक दफा जो है वो रेड हो जाता है, यानी कि वो जो रिवर है साल में एक दफा रेड होता है, और वो रेड किस वजह से होता है, इसके ब्लड की बेस पे, यानी वो जो खवातीन थी वो इसको काइंड ऑफ पूजती थी, वर्शिप करती थी। जैसे इस लाइन में है, इन amorous deities all a summer's day
अब यहाँ पे वर्ड अमरोस का मतलब होता है लव या रोमांटिक डिजायर होना। डिटीज मतलब यहाँ पे सॉन्ग्स या मेलोडीज के बारे में यूज किया जा रहा है। समर जो गर्म महीना होता है। आगे इसके बाद वर्ड है हमारे पास यहाँ पे स्मूथ, मतलब होता है वार्म सीजन। और इसके बाद एडोनिस यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। ये एक फिगर है ग्रीक मैथोलॉजी से जो अपनी ब्यूटी की बेस पे फेमस है। नेटिव यानी कि जो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है एक पार्टिकुलर प्लेस से, अपने ओरिजिन से। देन हमारे पास यहाँ पे पर्पल कलर यूज किया गया है। ये रेड और ब्लू के बिल्कुल दरमियान वाला कलर होता है। इसके बाद लव टेल एक लव स्टोरी होती है। इन्फेक्टेड मतलब होता है कंटामिनेटेड। फिर इसके बाद हमारे पास वंटन वर्ड है जिसका मतलब होता है अनप्रोवोक्ड। पोर्श वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, मीन्स अ कवर्ड एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग। फिर स्केल है एक बिब्लिकल फिगर है यहाँ पे, ये प्रॉफिट है। क्रिश्चियनिटी के बिलीफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस किया गया हुआ है इनको। एंड देन हमारे पास सर्वेड वर्ड है मतलब एग्जामिन करना। फिर एलिनेटेड वर्ड है यहाँ पे जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज या डिस्टेंट होना। फिर जुदा का वर्ड है एक रीजन है एंशिएंट इसराइल के अंदर जो कि किंगडम ऑफ जुदा के नाम से यूज किया गया बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर। अब यहाँ पे लाइन्स को देखें। इन लाइन में यही बताया गया है कि जब ये अपनी लेमेंटिंग वाली सॉन्ग गा रही होती थी, बेसिकली जो हमारे पास थैमस है उसके लिए, तो उस टाइम पे एडोनिस जो था वो जगह, अब उस टाइम पे क्या होता है वहां से जो पानी की फ्लो होता है ना वो बिल्कुल स्मूथली गुजर रहा होता था, जिससे जो रिवर था वो पहले पर्पल होता था। लेकिन जब रिवर का कलर पर्पल नहीं ब्लू होता था। लेकिन कहते जब डेथ हुई है थैमस की तो उसकी डेथ के बाद ये पर्पल हो गया। पर्पल कैसे? रेड और ब्लू को मिला के उनका मिक्सचर जो है वो पर्पल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें पर्पल का वर्ड यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे एक आज हो सकता है कि जो एवरी ईयर जो मैंने पहले वर्ड बोला था कि जो थैमस था उसके जख्मों की वजह से जो उसका खून है वो हर साल इस समंदर से गुजरा करता है। और इस जगह की जो रहने वाली औरतें हैं, जो अनमैरिड विमेन है, वो यहाँ पे आया करती हैं और आके थेमस के लिए गाने गीत जो थी, लेमेंटिंग सॉन्ग जो थी वो गाया करती थी। कहते जब ये स्टोरी, ये लव टेल यानी कि जो बताई गई थेमस के बारे में सारी की सारी, ये जो लव टेल जब सुनी जियोन की औरतों ने, यरूशलेम की औरतों ने भी, तो उस टाइम पे उनको भी सेम पैशनेट फीलिंग्स जो थी वो फील हुई। ठीक है, इवन विद इन द सेक्रेट स्पेस ऑफ देयर टेम्पल। और राइटल कहता है मैं जो सारा कुछ बता रहा हूँ ना, स्कील ने भी सब कुछ देखा है। ठीक है, स्कील saw these sinful acts in vision। ठीक है, उसने अपने ख्वाब में देखा है, showing how for the people of Judah had strayed from their ट्रू फेथ, जिसमें उसने बताया कि जो जुदा के लोग थे कैसे अपने रियल फेथ, अपने ट्रू फेथ से हट गए हुए हैं, कैसे वो थेमस के पीछे लग गए हैं, कैसे वो अपने डिजायर को, अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हैं, अपने लव टेल्स के पीछे चल पड़े हैं। और ये जो जियोन है बेसिकली यहाँ पर रेफर कर रहा है इसराइलाइट्स को। ठीक है, जो इसराइल की औरतें थी, कहते वो भी इन औरतों को देख के, इन वर्जिन्स को देख के अपने जो रियल पाथ था उससे हट गई। और इसके अलावा अपने जो होली डोर में था ऑफ टेम्पल का, वहां पे वो इमोरल रिचुअल्स को परफॉर्म कर रही हैं और इसकी पूजा कर रही हैं, थेमस की पूजा कर रही हैं, उसके बुत की पूजा कर रही हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट गेम ये हम लोग नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो आज का लेक्चर है वो हुआ कंप्लीट। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास करके स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।